जय माता की मित्रों। आज चर्चा करते हैं कि शुक्रदेव अगर आपके नवम स्थान में विराजित हो तो किस तरह के फल आपको प्राप्त होते हैं। भावानुसार नवम स्थान में शुक्रदेव होने से वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि यदि शुक्रदेव नवम स्थान में विराजित हो तो जातक को अच्छे वस्त्रों की प्राप्ति होती है। इतना सा ही छोटा सा श्लोक है, लेकिन मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि शुक्र नवम भाव में हो तो जातक स्त्री पुत्र मित्रों से युक्त राजा से भाग्योदय प्राप्त करवाने वाला होता है। यह भावानुसार यानी कालपुरुष की कुंडली अनुसार। हम लोगों की चर्चा है सिंह लगन की। सिंह लगन में शुक्रदेव आपके तीसरे स्थान और 10वें स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। तो जब वृहत होरा पाराशर के श्लोकों को पढ़ते हैं उसमें बोला गया है कि तीसरे स्थान का स्वामी अगर नवम स्थान में विराजित हो तो स्त्री के कारण इंसान का भाग्योदय होता है और पुत्र आदि सुखों से युक्त होता है। 10वें स्थान का स्वामी अगर नवम स्थान में हो तो जातक राजवंश से होकर राजा के समतुल्य बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक अगर निम्न वर्ग में भी हो तो राजा के समान सुखी होता है, धनी और संतान सुख से परिपूर्ण होता है। मतलब नवम स्थान में शुक्रदेव सभी विद्वानों ने एक सुर में बोला है कि बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होते। अब बहुत बार कुंडलियों में ऐसा भी देखा जाता है कि नवम स्थान में शुक्र है। जैसे हमने ये वीडियो आपको पोस्ट किया और उसके बाद में किसी का कमेंट आ गया, सर हमारे भी नवम स्थान में शुक्र है लेकिन ऐसा कुछ भी फल हमको प्राप्त नहीं हुआ। बहुत से कारण है। हमने बहुत बार बोला है कि एक ग्रह से आपकी कुंडली नहीं देखी जाती। अब नवम स्थान में शुक्र है और आपके शनिदेव की, राहु की साथ में प्लेसमेंट या शनिदेव की या राहु की कोई दृष्टि या केतु का सानिध्य या केतु आगे या पीछे वाले घरों में या फिर राहु या केतु के साथ बैठे हुए किसी ग्रह की दृष्टि, ऐसे बहुत से कारण होते हैं। नवमांश में राक्षस नवमांश में चला गया ग्रह या नवमांश में वो कुछ ऐसे नवमांश में जाके बैठ गया जिनका संबंध आपके 6, 8वें और 12वें स्थान से हो। तो बहुत से कारणों से बहुत सी चीजों का फल चेंज होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप वीडियो सुनिए, ऑडियो सुनिए, अच्छे अच्छे चैनलों का आश्रय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुस्तकों का अध्ययन और अपने परिवार की कुंडलियों में उसको लगा के उसके ऊपर निष्कर्ष निकालना यह बहुत जरूरी है। खाली एक पार्ट को सुन के आप सोचते हैं कि उस ग्रह के फल जो बताए गए हैं वैसे के वैसे मिलेंगे, तो किसी चैनल में ऐसा नहीं बोला जाता है, कभी नहीं मिलेंगे। हमारा ही चैनल की बात नहीं है, किसी भी चैनल में। और कोशिश यही है, अब तक जो भी कमेंट हमारे पास आते हैं हम उनका अक्षरश वैसा जो सही है वो उत्तर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई एक वीडियो सुन के और डायरेक्ट अपना डेट ऑफ बर्थ और ये डाल कर बोलते हैं इसका फल बताइए, तो यह संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस चैनल के द्वारा हम किसी की कुंडली का प्रिडिक्शन नहीं करते, उसके लिए नहीं खोला है। आपको ज्योतिष के विषय में समझाने के लिए खोला है कि ज्योतिष आपके आने वाले भविष्य या वर्तमान के भाग्य के बारे में बताने की जो विधि या जो तरीके हैं, ज्योतिष केवल उसका 10% ही काम है। मतलब इस ज्ञान में वो 10% ही हिस्सा है जो केवल भोग क्रियाओं के बारे में, मतलब ये भोग के लिए आपको शरीर मिला है और उस शरीर की प्रिडिक्शन, आपके साथ कल क्या होगा या फ्यूचर में क्या होगा, वर्तमान में आप क्या करने से आप धनी हो सकते हैं, ये ज्योतिष का केवल 10% हिस्सा है। ज्योतिष जो आप सोच रहे हैं उसके लिए बना ही नहीं है। ज्योतिष बना है कि आप इसको जब डीपली समझ जाते हैं, ग्रहों को जो कारकत्वों के हिसाब से या लग्न के भावों के हिसाब से उनके कारकत्वों को मैच करके जब ग्रह और कुंडली को डीपली जब आप समझने लगते हैं
तब आपको समझ में आता है कि जो चीज आपको मिली हुई है वो क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं, और सब कुछ यहीं रह जाना है, बाद में आपको जाना है। मतलब इस शरीर की क्रिया ज्यादा समय की नहीं है, ज्योतिष उसके लिए बना है। ज्योतिष आपके जीवन के साथ भी चलता है और आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। क्यों? आप जब निकलेंगे तब जिसको आप समझ रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और आप निकल के उसी ज्योतिष के साथ आप उस विराट रूप का दर्शन करेंगे या नहीं करेंगे, वो इस शरीर में रहते हुए कर्म आपके डिसाइड करेंगे कि आपकी यात्रा कहां तक जाएगी और किस क्षेत्र में जाएगी। ज्योतिष सही में उसके लिए बना है, क्योंकि ज्योतिष की प्रस्तावना में ही आपको बताया जाता है कि ज्योतिष वेदों की आंख है। तो वेद क्या, वेद जैसा ज्ञान जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुआ है, वो क्या आपको भोग प्राप्ति करवाने के लिए दिया है भगवान ने? नहीं, उसी का एक सूक्ष्म रूप है ज्योतिष। उस ज्योतिष को सही तरीके से समझने के बाद में आपको वेद के श्लोकों का अर्थ समझ में आएगा। संस्कार जो इस शरीर के बताए गए हैं 16 संस्कार, उसमें से शायद वर्तमान समय में बहुत कम ऐसे परिवार बचे हैं जिनमें भी पूरे संस्कारों का पालन नहीं होता है, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह विराट कलिकाल का समय चल रहा है और बहुत कुछ अभी आना बाकी है। तो इन संस्कारों का लोप या लुप्त प्राय ये होंगे। और ज्योतिष का जो सेक्टर आप चाहते हैं कि कल हम ये स्टोन पहन ले या वो क्रिया कर ले, और रेमेडी के द्वारा जो हम अपने ग्रहों को शांत कर ले या अपने भाव को जागृत कर ले, ये परंपरा और भी विशाल रूप लेके आपके साथ आने वाली है सोशल मीडिया के द्वारा, या और कोई जो भी टेक्निक, जो चीजें जो इंटरनेट के द्वारा जो प्रोवाइड हो रही है, उसमें और ज्यादा विराट रूप से सुधार होकर वो चीजें आपके सामने और ज्यादा रूप में प्रकट होने वाली है। सही ज्योतिष का सार धीरे 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 ये लुप्त होते जाएगा, क्योंकि हम लोगों की भावना जो है ना वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है। एक नॉर्मल सी बात, आप ऐसे सोचते हैं कि आप 100 रुपए या 200 रुपए या 500 रुपए, 1000 रुपए देके किसी ज्योतिषी से आप अपने भाग्य को पता कर सकते हैं। आसान है। जिस भाग्य को बनाने के लिए भगवान ने कितने जन्मों का आपका लेखा चित्रण करके आपको इस जन्म में उसका कुछ हिस्सा 1% 2% आपको प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि उसको पता है कि कलिकाल में, कलयुग में इंसान के अंदर उतनी शक्ति नहीं होगी जो वो ज्यादा परसेंटेज में इस प्रारब्ध को भोग सके, इसलिए वो कुछ परसेंटेज आपको दिया है, जिसमें भी आप इतनी तकलीफ पा रहे हैं और ज्योतिषियों का सहारा ले रहे हैं। जब ये प्रचार माध्यमों के द्वारा जब ये चीज विराट रूप में बनने लग गई, तो ये एक तरह से कुछ अलग रूप लेके हम सबके सामने आते जा रही। नवम स्थान में शुक्रदेव इन सब चीजों से आपको दूरी बनवाने की कोशिश करते हैं, आपको धार्मिक बनाते हैं और धर्म में भी थोड़ी कट्टरता लाते हैं। मतलब कुछ इस तरह से अपने कार्यों को आप डिसाइड करते हैं कि किसी का हस्तक्षेप उसमें आपको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि यहां से ये तीसरी दृष्टि, अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को, यानी आप अपने ही भाव को देखते हैं। तो लाभ और हानि या सही निर्णय या पराक्रम या परिवार, भाई बहन, छोटी छोटी यात्राएं जो धर्म के लिए होगी, वैसा कुछ आपका दिमाग बन जाएगा। धर्मानुसार कर्म करना और उसमें भी बिना थके करना, अनवरत करना,
9वें स्थान का शुक्रदेव आपको प्रोवाइड करवाता है और कुछ उग्र तरीके से करवाता है, क्योंकि फायरी साइन है, मंगल देव का साइन है ये। अब मंगल की प्लेसमेंट आपको जरूर देखनी पड़ेगी। उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि मंगल देव अगर कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है, कहीं से उनकी दृष्टि आपके ऊपर आ गई, तो फिर उनका बल बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है। फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, बहुत बड़े टेक्नीशियन या बहुत अच्छे पदों पे बड़ी बड़ी कंपनियों में या गवर्नमेंट में आप वहां भी जा सकते हैं। अब अगर अष्टम दृष्टि आ गई तो उसका फल थोड़ा अलग हो जाएगा, चतुर्दृष्टि आई तो उसका भी फल अलग होगा। अब ये मत सोचिए कि मंगल देव की कोई भी दृष्टि आई तो ये सब मिलेगा, नहीं। हर दृष्टियों का अपना एक महत्व है, जो बहुत बार हम मंगल का पाठ देते हैं तो उसके विषय में बताते हैं। तो किसी भी ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है तो उस ग्रह के कारकत्वों को आपको समझना पड़ेगा, और नवम स्थान के भाव के कारकत्वों को भी डीपली रिसर्च करना पड़ेगा। फिर इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये फर्स्ट साइन है, मेष का साइन है, तो यहां से नक्षत्रों की शुरुआत होती है। तो अश्विनी के चारों चरण, फिर भरणी के चारों चरण, उसके बाद में कृतिका का एक चरण, तो तीनों ही नक्षत्र उग्र है। और शुक्रदेव अगर यहां पे विराजमान है तो आपको शांत नहीं रहने देंगे। आपको हर चीज में आप उसमें प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करेंगे। आप उसमें यह बताने की कोशिश करेंगे कि हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, हम ही हैं जो इस काम को कर सकते हैं, बाकी दूसरा नहीं कर सकता। आप उसके लिए हो सकता है आप कटु वाक्य बोल दें, और अपनी जिद की वजह से आप अपना भी सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। कि किसी ने बता दिया कि इसमें तो इतना पैसा लगेगा, वो कहां से लाएंगे, तो आप कहीं से भी अरेंजमेंट करो, आप उसमें लगाएंगे। मतलब सम्मान की लड़ाई है ये, और उस लड़ाई में अपने सम्मान के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे आपका फायदा भी उठाया जाएगा, क्योंकि सामने वाला अगर बुद्ध से प्रभावित है और बहुत अच्छी मात्रा में उसके पास बुद्धि है, तो आपको ऐसी जगह पिन करेगा जहां से आपकी ऊर्जा उग्र रूप में प्रकट होगी, और वो उसको दिखाने के लिए आप उस काम को अपना ही खर्चा लगा के कंप्लीट करवा देंगे। और वो आदमी जो बुद्धि लगा के बुद्ध से प्रभावित आदमी है, वो 20 आदमियों के बीच में बोलेगा, बोले ऐसा बंदा को पिन किया है जो अपना ही पैसा लगा के इस काम को करेगा। देखिएगा आप, सम्मान किसको मिला? सम्मान उसको मिल गया क्योंकि वो 20 आदमियों को पहले से ही मैनेज करके बोल के रखा हुआ है। फायदा किसका उठा? आपका उठ गया। क्योंकि शुक्र जब अपनी अच्छी ऊर्जा लेके किसी भाव में विराजित होता है तो इनको अभिमान बहुत ज्यादा होता है, और अभिमानी आदमी को अगर थोड़ा सा सहला दिया जाए, थोड़ा सा उसके सामने प्यार से बोल दिया जाए, तो ये अपना सब कुछ लुटा देते हैं। ये एक खास बात है। अब ये नेगेटिव पॉइंट भी है और ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, दोनों बातें। अब बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये यहां पे आपके कर्म की हानि भी करता है, क्योंकि अपने स्थान से ये द्वादश है। तो आपको किसी ने कोई काम में, धार्मिक अनुष्ठान में या और कोई काम में लगा दिया, और आपकी ड्यूटी ऑफ हो रही है, जहां आप वर्क कर रहे हैं, जहां आपकी फैक्ट्री है, जहां आपका बिजनेस है, जहां आपका ऑफिस है, उस ऑफिस से जब छुट्टी ले रहे हैं तो वहां पर कोई बॉस होगा, वहां पर कोई फैक्ट्री संभालने वाला होगा, तो उसकी नजर में आपकी अहमियत जो है ना कम हो जाएगी कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, ये किसी भी समय ड्यूटी ऑफ कर सकता है। तो ये थोड़ी विडंबना है, इसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। हां, गुरु की दृष्टि आ गई, मंगल अच्छे भावों में प्लेसमेंट है, तो फिर इससे बचाव भी है। लेकिन अगर स्वतंत्र है, किसी की कोई दृष्टि भी नहीं है, मंगल का भी कहीं से कोई मेल मुलाकात नहीं है,
क्योंकि मंगल का स्वामित्व हो और मंगल सिंह लगन में बहुत ज्यादा योग कारक है। त्रिकोण और केंद्र का दोनों का स्वामित्व उसको प्राप्त है। और सिंह लगन मतलब सूर्य देव के प्रगाढ़ मित्र है। राजा के बाद में सेनापति का नंबर आता है तो सेनापति मंगल को बोला जाता है। और उनका प्लेसमेंट अगर अच्छा नहीं है तो फिर शुक्र यहां पे प्रभावित होगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।